हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन में आज का प्रैक्टिस सेट 25 देखेंगे। इससे पहले 24 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग जितना ज़्यादा सदस्य शेयर कीजिएगा। और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? तो मुंह द्वारा जो दिया जाता है, किसका टीका दिया जाता है? तो यह पोलियो का टीका दिया जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। इसमें और प्रश्न है, किलवर्ट सेविन ने 1957 में मुख में लेने वाली पोलियो ड्रॉप का खोज किया था। चेचक बैरियोली वायरस द्वारा होता है, पोलियो वायरस के द्वारा होता है, टीबी माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा होता है। दूसरा प्रश्न है कि जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? तो जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। तो वायु में ध्वनि की गति परिवर्तन नहीं होता है, यह वायुदाब के कारण नहीं होता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकती है। तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो इसके कमी से शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव हो सकता है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसमें और प्रश्न है कि विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन डी की कमी से हड्डी कमजोर हो जाती है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। बांझापन विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि जब किसी सरकार का कुल व्यय उसके ऋण पर ब्याज के भुगतान को घटाकर कुल राजस्व से अधिक होता है तो वह राशि क्या कहलाती है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्राथमिक घाटा कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द करेक्ट द परफिक्स। इसमें दिया गया है कि ही ऑब्टेन टाल्क द कॉन्टिनेंटली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर इम हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इसमें दिया गया है कि लिखना काफ़ी ज़रूरी है। तो लिखना काफ़ी ज़रूरी है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। राइटिंग इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसका उत्तर ए सही है। आठवां प्रश्न है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। इसमें आठवां का जो प्रश्न आंसर है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें क्लाउड्स जो है यार सही लिखा गया है। और नौवां नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें लैडर जो है यार सही लिखा गया, तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है कि पुट बाय मीन्स। तो पुट बाय मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसका आंसर सेव हो जाएगा। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा जो कथन है असत्य दिया गया है? तो जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह जो है बिल्कुल असत्य दिया गया है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसमें और प्रश्न है कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी के घूर्णन गति घटने से जी का मान बढ़ जाता है। 12 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम के 144 ग्राम में ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। तो मैग्नीशियम के 140 ग्राम में ग्राम परमाणु जो मौजूद होते हैं 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि एक तत्व की आयनन ऊर्जा निर्भर करती है। तो एक तत्व की आयनन ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करता है? तो यह केंद्रीय प्रभार पर निर्भर करता है। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर बताइएगा कि जानवरों के किस फाइलम संघ को फ्लैट बार में चपेटे कृमि कहा जाता है? तो फ्लैट बार में चपेटे कृमि जो कहा जाता है, यह किसे कहा जाता है? तो यह प्लेही हैलीमथनीज को कहा जाता है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 15 नंबर प्रश्न है कि किसी देश में आय का पूर्ण वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो किसी देश में आय का पूर्ण वितरण करने का जो सर्वोत्तम मार्ग है क्या है? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। परगामी व्यय में संयुक्त परगामी कराधान है। इसका उत्तर बी सही है। 16 नंबर प्रश्न है, यहाँ से हिंदी का प्रश्न है, आसमान फट जाना का सही अर्थ क्या है? तो आसमान फट जाना का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है अचानक आफत आ पड़ना है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका पर्यायवाची शब्द विहग होता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 18 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर बताइएगा। जटिल का विलोम होगा। तो जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। जटिल का विलोम सरल हो जाएगा। कौन सा शब्द देशज है? तो देशज शब्द कौन सा है? इसका आंसर जो है डी होगा। कटोरा जो है देशज शब्द है। कौन सा तत्भव है? इनमें से तत्भव जो है सो कौन सा है? इसका आंसर सी हो जाएगा। जीव जो है यह तत्भव है। 21 नंबर प्रश्न है कि पीएम गति शक्ति हाल ही में चर्चा में रही निम्न कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त रूप से इसका वर्णन करता है?
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अब संरचना विकास के इंजन से संबंधित है, इसका उत्तर बी सही है। 22 नंबर प्रश्न है कि पेंट करने वाली मशीन आधारित है, तो पेंट करने वाली जो मशीन है किस पर आधारित है? तो यह मशीन जो है बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है, इसका आंसर जो है ए सही है। आदर्श तरल होता है, तो आदर्श तरल जो है क्या होता है? तो यह घर्षणहीन और असंपीडीय होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि जब कोई बीम 2F पर रखा जाता है तब उसका उत्तर लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब बनता है, तो उसका उत्तर लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब है कहाँ बनता है? तो यह फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर बनता है, इसका भी आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाए तब वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है, तो जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत जो होता है वह कैसा रंग का होता है? तो यह लाल रंग का होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्न में कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण है? तो उस संकट का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो इसका कारण है बाहरी ऋण का उच्च स्तर है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें और प्रश्न है कि 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की घोषणा किया था। भारत में नई आर्थिक सुधार नीति या उदारीकरण के जनक मनमोहन सिंह को माना जाता है। 27 नंबर प्रश्न है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। इसमें और प्रश्न है कि कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को कोशिका विज्ञान कहा जाता है। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो ध्वनि की प्रबलता जो निर्भर करती है किस पर करती है? तो यह प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता का स्तर बेल या डेसिबल में मापा जाता है। एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। 29 नंबर प्रश्न है कि भावार्थ धाराएं उत्पन्न होती है, तो भावार्थ धाराएं उत्पन्न होती है जब धातु को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह के ऊंचाई एच पर गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई एच पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो इसका मान 2g r² बटा r प्लस एच के होल स्क्वायर होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। इसमें और प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी से ऊपर जाने पर घट जाता है, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के अंदर जाने पर घट जाता है। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है। पृथ्वी के कोणीय वेग बढ़ने से गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान 0 होता है। 31 नंबर प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न है, इसे जरूर बनाइएगा। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, इसका आंसर डी सही है। 32 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर डी हो जाएगा, 225 रुपया हो जाएगा। इसका अंकित मान निकालना है तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका भी उत्तर डी सही है। 34 नंबर जो प्रश्न है इसका जो आंसर है इसका उत्तर डी हो जाएगा, इसका भी आंसर 20 हो जाएगा। 35 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर बी हो जाएगा। और 36 नंबर जो प्रश्न है इतना और इतना का लसा निकालना है, तो लसा इसका कितना हो जाएगा? इसका 840 लसा हो जाएगा, तो इसका उत्तर सी सही है। और 37 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर सी हो जाएगा, 8% की कमी हो जाएगा। और 38 नंबर जो प्रश्न है इसका भी उत्तर डी हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और 39 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर बी हो जाएगा, 0.9 ग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस मगध शासक का वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली से प्रेम प्रसंग होने का उल्लेख मिलता है? तो नृत्यांगना आम्रपाली से प्रेम प्रसंग होने का जो उल्लेख मिलता है यह किससे मिलता है? तो यह अजातशत्रु से मिलता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अजातशत्रु को इतिहास में हम कुनिक के नाम से भी जानते हैं। अजातशत्रु बाजी संघ पर विजय प्राप्त किया था। बाजी संघ का मुख्यालय वैशाली में थी, जो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक बिंबिसार थे, इसका आंसर सी सही है। बिंबिसार मगध के प्रथम वास्तविक शासक थे। हर्यक वंश भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश था। बिंबिसार का हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दिया गया था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता था। अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। 42 नंबर प्रश्न है कि किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना था? तो 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक कौन बना था? उस समय दिल्ली का शासक जूना खान बना था, इसका आंसर ए हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। फिरोज शाह तुगलक ने जूना खान के नाम पर जौनपुर शहर की स्थापना किया था। गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट संपन्न हुआ था। तो पूना पैक्ट जो हुआ था यह कब हुआ था?
तो पूना पैक्ट 1932 ईस्वी को हुआ था। इसका आंसर जो है ए सही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा किया था। हिंदुओं से अलग हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। पुनः समझाओ। अगला प्रश्न है, हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था? तो हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार किया था? तो इसे अस्वीकार 1935 ईस्वी को कर दिया था। इसका आंसर जो है बी सही है। जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब जो है यह पटना साहिब में स्थित है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसमें और प्रश्न है कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में स्थित है। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया है? तो पटना में गोलघर का निर्माण जो है किस वर्ष किया गया है? तो इसका निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। गोलघर का निर्माण कैप्टन जॉन गस्टिन ने अनाज भंडार के लिए किया था। गोलघर के निर्माण के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 47 नंबर प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? तो चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि क्या है? इसका वास्तविक तिथि 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ऑन्कोलॉजी जो है यह किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो यह कैंसर से संबंधित है। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर ऊतक की अनियंत्रित वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। 49 नंबर प्रश्न है कि किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो मैंग्रोव वन का विस्तार जो है सबसे अधिक किस क्षेत्र में है? इसका विस्तार सुंदरवन क्षेत्र में सबसे अधिक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन जो है 1986 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उत्तम उत्पादक करता है? तो कच्चे रेशम का उत्तम जो उत्पादक करता है वह कौन सा राज्य है? तो यह राज्य कर्नाटक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में किया जाता है। नारियल और इलायची का सबसे अधिक केरल में किया जाता है। लाल मिर्च का उत्पादन सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में किया जाता है। चीनी मिल सबसे अधिक महाराष्ट्र में स्थित है। रेशम का जन्मभूमि चीन को माना जाता है। चीन विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। 52 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां स्थान है। इसका आंसर डी सही है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत की आबादी विश्व की आबादी का 17.5% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश अमेरिका देश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है यह किससे अलग हुए हैं? तो यह 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग हुए हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें और प्रश्न है कि ग्रैंड चैनल सुमात्रा ग्रेट निकोबार को जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? तो मरुस्थलीय जो मिट्टी पाया जाता है किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में पाया जाता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। कजरी का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। कजरी की स्थापना 1959 ईस्वी में किया गया था। 55 नंबर प्रश्न है कि भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? तो भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? इसका अधिक जो है यह उत्तर भारत में किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। नलकूप को सर्वाधिक सघनता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का मुख्य साधन तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। बिहार के सारण नहर और त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जल प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे जनसांख्यिकी कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। वर्मीकल्चर में केचुआ पालन का अध्ययन किया जाता है। हार्टिकल्चर में बागवानी का अध्ययन होता है। एरोपोनिक्स में हवा में पौधे को उगाने का अध्ययन होता है। हाइड्रोपोनिक्स में जल में पौधे को उगाने का अध्ययन होता है। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। 57 नंबर प्रश्न है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है। इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा होने चाहिए? तो इसके पास कितने लोकसभा सांसद होना चाहिए? तो इसके पास टोटल 55 होना चाहिए।
इसका आंसर जो है ए सही है। 58 नंबर प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर जो थे वह जीवी मावलंकर थे। तो इसका आंसर जो है ए सही है। इनका कार्यकाल 1952 से 56 तक के रहा था। 17वें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला थे और प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार थी। 59 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इनके द्वारा 12 किया जा सकता है। इसका आंसर जो है सी सही है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 60 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है। तो राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसमें और प्रश्न है कि राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा को प्रथम सदन और निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किया जाता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। 61 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा है। तो संपत्ति मूल अधिकार जो नहीं रहा है यह कौन सा संविधान संशोधन द्वारा है? तो यह संविधान संशोधन 44वां द्वारा यह नहीं रहा है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया है। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका आंसर ए सही है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के उपरांत वर्ष 1961 ईस्वी में किया गया था। 63 नंबर प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इसे राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की स्वीकृति से इसे हटाया जा सकता है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पद का सृजन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत किया गया है। उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने से 14 दिन पहले इनका सूचना उपराष्ट्रपति को देना आवश्यक है। 64 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? तो इसके लिए 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, यह बिल्कुल सही है। 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, ये भी सही है। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो, तो ये भी सही है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। भारत में उच्च न्यायालय के शक्ति और अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है। 65 नंबर प्रश्न है कि महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है। तो महालनोबिस मॉडल जो है यह किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो इसका संबंध द्वितीय पंचवर्षीय योजना से है। इसका आंसर जो है बी सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि का सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। कृषि नियोगी समिति की रिपोर्ट पर 15 मार्च 1950 को जॉन मथाई के प्रस्ताव योजना आयोग का गठन किया गया था। 1 अप्रैल 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल रूस से लिया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित किया गया था। 66 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में किया गया है। तो नबार्ड की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना में किया गया है? तो इसकी स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना में किया गया है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। शिवरामन समिति की सिफारिश पर नबार्ड की स्थापना किया गया था। नबार्ड कृषि क्षेत्र का भारत में सर्वोच्च संस्था है। नबार्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1982 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गरीबी उन्मूलन का जो नारा है यह किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? तो यह पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। इसमें और प्रश्न है कि गरीबी उन्मूलन का नारा 1970 के दशक में दिया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी दर 21.9% है। 68 नंबर प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? तो यह पारित जो हुआ है 1986 में पारित हुआ है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। बाल संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए इसके लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है। तो आयनिक यौगिकों का जो गुण है कौन सा है? तो इसका गुण इनका गलनांक और कवथनांक कुछ होता है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है यदि किसी विलयन का pH मान 7 से बढ़ाकर 14 हो जाता है तो यह विलयन में आयनन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। तो यह किससे दर्शाता है? तो यह
OH माइनस को दर्शाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। SO2 के 0.7 मोल में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं? तो सल्फर के कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें 4.215 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन निम्न से कौन सी धातु पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसमें लोहा पाया जाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हिमरंजा के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। 74 नंबर प्रश्न है कि इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। द हिंदू रिव्यू के लेखक राधाकृष्णन है। राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग इस पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद हैं। 75 नंबर प्रश्न है कि वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहते हैं? तो सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो इसे संवहनीय ऊतक कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। जाइलम और फ्लोएम संवहनीय ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम जटिल अस्थायी ऊतक है। जाइलम पौधे के जड़ तथा पत्तियों में पाया जाता है। 76 नंबर प्रश्न है, यहाँ से हिंदी का प्रश्न है, अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतःस्थ व्यंजन जो है कौन सा है? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसमें व्यंजन वह हो जाएगा। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण व्यंजन जो है इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अल्प प्राण व्यंजक ग है। घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण जो है कौन सा है? तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। जा जो है यह घोष वर्ण है। 79 नंबर प्रश्न है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ जो है इसका उत्तर बी हो जाएगा। जलद जो है यह योग रूढ़ है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव का संधि विच्छेद महाजोड़ उत्सव हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 81 नंबर प्रश्न है कि पेशियों को हड्डी से जोड़ता है। तो पेशियों को हड्डी से जोड़ता है तो कौन जोड़ता है? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसे कंडरा के द्वारा जोड़ा जाता है। इसका आंसर बी सही है। 80 से अधिक को जोड़ लिगामेंट कहलाता है। मनुष्य में 12 जोड़ियां पसोलिया पाया जाता है। भारत में 8 सितंबर 2022 में अफ्रीका के किस देश के जंगलों से विशेष विमान से मध्य प्रदेश में लाया गया था? तो यह अफ्रीका के किस देश से लाया गया था? तो 8 चीते जो लाया गया था यह अफ्रीका के नामीबिया देश से लाया गया था। इसका आंसर बी सही है। 83 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लौह को विस्थापित नहीं करेगा? तो आयरन क्लोराइड में से कौन सा लौह को विस्थापित नहीं करेगा? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। चांदी को नहीं करेगा। तो इसका आंसर बी सही है। 84 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? इसका उत्तर जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रोटोजोआ जो है यह एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। 85 नंबर प्रश्न है कि शीतलन के साथ होता है। तो शीतलन किसके साथ होता है? तो शीतलन जो है यह बाष्पीकरण के साथ होता है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है किसे माना जाता है? तो यह रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। इसका आंसर जो है सी सही है। समाजवाद को वैज्ञानिक आधार पर कार्ल मार्क्स ने दिया था। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की घोषणा थी। दास कैपिटल पुस्तक 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 87 नंबर प्रश्न है कि शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेट दिग्गज को सम्मानित किया गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? तो यह सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। इसका आंसर जो है डी सही है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है कि भारतीय मानक समय IMT की याम्योत्तर रेखा किस राज्य में नहीं है? तो यह याम्योत्तर रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो यह आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है और उत्तर प्रदेश से गुजरता है, लेकिन इसे महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। तो इसका आंसर जो है सी सही है। भारतीय मानक समय याम्योत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। भारतीय मानक समय 5.5 घंटा आगे है। 89 नंबर प्रश्न है कि बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी जो है कौन सा है? तो कार्यपालिका जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका आंसर ए सही है। विधानसभा जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होता है। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम होता है? तो कैलोरी मान न्यूनतम जो होता है किसका होता है? तो कैलोरी मान न्यूनतम जो होता है या प्रोड्यूसर गैस का होता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो एशिया का पहला देश कौन बना है? तो पहला देश जो है चीन बना है। इसका आंसर बी सही है। भारत की सबसे उत्तरी सीमा क्या है? तो भारत की सबसे उत्तरी सीमा जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है।
अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो इसका मेजबानी जो है किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका मेजबानी भारत के द्वारा किया गया है और इसका शुभांकर जो है, इसका शुभांकर ईवा था। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता इनमें से कौन नहीं है? इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, यह जो है से विशेषता नहीं था। इसका आंसर डी सही है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालक, खान, वन, मत्स्य पालन ये सब आता है और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग आता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा को रखा जाता है। 95 नंबर प्रश्न है कि कोल इंडिया लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो कोल इंडिया का नया CMD जो नियुक्त किया गया, किसे किया गया है? तो यह पोलावरपुरम मल्लिकार्जुना प्रसाद को किया गया है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था। 96 नंबर प्रश्न है, यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न है, साइनोनिम ऑफ द रेस्क्यू, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसका आंसर सेव हो जाएगा। 97 नंबर जो है, एंटोनिम ऑफ द एकॉर्ड, इसका आंसर क्या सही है? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर डिसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें दिया गया है कि हैव यू द फिनिश्ड योर हाउस फॉर दिवाली, इसका आंसर क्या है? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका उत्तर क्लीनिंग हो जाएगा। द बेबी वर्क अप द फॉर्म हिज द स्लीप एंड द स्टार्टेड, इसका आंसर क्या सही है? इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसका आंसर कैरिंग हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि चूज द पैसिव फॉर्म, व्हाट डज सी इट, इसका आंसर क्या सही है? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। व्हाट इज स्टैंड बाय हर हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।